नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है तो मेष लग्न की जन्म कुंडली में चंद्रमा का 12वें भाव में क्या प्रभाव होता है, क्या फल मिलता है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी भी व्यक्ति के पास उनका सही जन्म समय नहीं है, सही तारीख नहीं है उनके पास, तो वो हमसे अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से मैं आपको प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके जीवन के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि यदि मेष लग्न कुंडली है और चंद्रमा आपके कुंडली के 12वें भाव में आपको क्या क्या फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यदि मेष का चंद्र हो तो दोस्तों प्रथम भाव, जैसा कि हम आपको विदित है, केंद्र होता है, देह का भाव होता है। देह के स्थान में चंद्रमा मित्र मंगल की राशि पर बैठे हैं तो माता का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि का सुख एवं घरेलू सुख प्राप्त करेंगे और देह में सुंदरता रहेगी तथा मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के साधन बनेंगे। और 7वें दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहे हैं, इसलिए स्त्री पक्ष में सुख और सुंदरता रहेगी तथा रोजगार के मार्ग में सुखपूर्वक मनोयोग द्वारा सफलता शक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी और गृहस्थ के संबंधों में आपका बड़ा मनोरंजन और मान सम्मान प्राप्त होता रहेगा। तो दोस्तों, यदि मेष लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा द्वितीय भाव में, तो कहने का मतलब कि वृषभ का चंद्र, यदि वृषभ का चंद्र है तो दोस्तों दूसरा भाव हम आपको विदित है कि धन एवं कुटुंब स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति का बड़ा आनंद प्राप्त करेगा और बड़ा धनवान एवं जायदाद वाला बनेगा। अतः धन स्थान पति चंद्रमा होने के कारण धन जन कुटुंबी की वृद्धि करने में ही प्रसन्नता मानेगा और धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ कमी रहेगी। और नीच दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व के स्थान को मित्र मंगल के वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ अशांति रहेगी और कभी कभी आयु और पुरातत्व स्थान में कुछ संकट उत्पन्न होते रहेंगे। दोस्तों, यदि मिथुन का चंद्रमा आपके जन्म कुंडली में तीसरे भाव में हो, मेष लग्न कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन का चंद्रमा हो, तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है कि तीसरा भाव जो होता है भाई बहन साहस पराक्रम का होता है। तो दोस्तों तीसरे पराक्रम एवं भाई बहन के स्थान में मित्र बुध की मिथुन राशि पर बैठा है तो भाई बहन का सुख प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक पराक्रम की वृद्धि पाएगा और माता की शक्ति मिलेगी तथा मन का स्वामी चंद्रमा होता है, इसलिए मनोबल की शक्ति से भूमि मकान आदि रहने का सुंदर स्थान प्राप्त करेगा तथा मन में सदैव प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा। और 7वें मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा तथा धर्म का पालन एवं मनन करेगा और मनोबल की उत्साह शक्ति के द्वारा सफलता और यश प्राप्त करके भाग्यवान कहलाएगा। दोस्तों, यदि कर्क का चंद्रमा हो तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं, चौथा भाव केंद्र भाव होता है, माता एवं भूमि का होता है, तो माता भूमि के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्रीय होकर बैठते हैं तो माता का महान सुख प्राप्त होता है और भूमि मकानात की शक्ति का सुंदर योग मिलता है तथा घरेलू वातावरण में मन को प्रसन्न करने के महान साधन मिलते हैं। क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा सदैव मनोरंजन का ढंग बनता रहेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ वैमनस्यता का योग अनुभव करेगा तथा राज समाज और कारोबार में मार्ग में कुछ कमी आएगी, कुछ नीरसता से काम करेगा। यदि सिंह का चंद्रमा हो दोस्तों मेष लग्न में 5वें स्थान पे, यदि सिंह का चंद्रमा हो तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है 5वां त्रिकोण
विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र सूर्य की राशि में बैठा है तो संतान पक्ष में बड़ा सुख अनुभव करेगा तथा मन का स्वामी चंद्रमा होने के कारण मनोबल की शक्ति के द्वारा विद्या के पक्ष में बहुत सफलता प्राप्त करेगा तथा माता और मकानात का सुख योग रहेगा और मन तथा बुद्धि के अंदर प्रसन्नता और विनोद रहेगा। और सातवीं, शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहे हैं, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ असंतोष युक्त मार्ग के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा और गंभीर तथा शांत बुद्धि योग के द्वारा संतोषी एवं बड़ा चतुर बुद्धिमान बनेगा। यदि दोस्तों कन्या का चंद्र मेष लग्न कुंडली में 6वें नंबर पे अगर चंद्रमा विराजमान है तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित हैं कि छठा भाव शत्रु एवं झंझट के स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठे हैं तो माता के पक्ष में सुख शक्ति की बड़ी कमी रहेगी और भूमि मकान आदि एवं घरेलू वातावरण में अशांति का योग प्राप्त करेंगे तथा शत्रु पक्ष में कुछ शांति के प्रभाव से सुख अनुभव करेगा तथा मन स्थानपति चंद्रमा होने के कारण से मनोयोग द्वारा बड़ी बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों को सरलता और नम्रता से पार करेगा तथा सातवीं, मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थानों को गुरु की मीन राशि में देख रहे हैं, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा बाहरी स्थानों में मनोबल के योग से सुख भी प्राप्त करेंगे। यदि दोस्तों तुला का चंद्र हो आपके मेष लग्न कुंडली में 7वें नंबर पर चंद्रमा विराजमान हो तो दोस्तों जैसा कि हम आपको विदित है कि 7वां केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठे हैं तो स्त्री के स्थान में बड़ा सुख और सुंदरता प्राप्त करेगा तथा माता का सहयोग मिलेगा और भूमि मकान आदि की सुंदर उपभोग्यता प्राप्त होगी तथा रोजगार के मार्ग में शानदार सफलता शक्ति मिलेगी। किंतु चंद्रमा मन की गति का स्वामी है, इसलिए मनोयोग के बल से गृहस्थ के हर संबंधों में सुख शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं, मित्र दृष्टि से देह के स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहे हैं, इसलिए देह में सुंदरता और सुख प्राप्त रहेगा तथा मनोरंजन का सदैव ध्यान रखेगा व्यक्ति और मान सम्मान प्राप्त करेगा। यदि दोस्तों मेष लग्न कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्र हो तो दोस्तों 8वां, जैसा कि हम आपको विदित है, मृत्यु स्थान, तो मृत्यु स्थान पर मंगल की राशि में नीच का होकर बैठे हैं तो माता के सुख संबंधों को नष्ट करेंगे और भूमि मकानात की हानि रहेगी तथा जन्मभूमि से बिछोह रहेगा और घरेलू सुख शांति की भारी कमी रहेगी तथा आयु और जीवन की दिनचर्या में परेशानी एवं कमजोरी रहेगी तथा पुरातत्व संबंधित शक्ति की भी कुछ हानि रहेगी। और सातवीं, उच्च दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहे हैं, इसलिए धन की शक्ति का सुख योग बनेगा और कुटुंब की वृद्धि के लिए एवं धन की वृद्धि के लिए मनोबल की विशेष शक्ति का उपयोग करेगा। दोस्तों यदि मेष लग्न कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में धनु राशि का चंद्र हो तो नवम भाव जैसा कि हम आपको विदित है त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठे हैं तो माता का सदैव सहयोग प्राप्त करेगा और भूमि भवनात् की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भाग्य की महानता से बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और मन की गति का स्वामी चंद्रमा होने के कारण से मनोयोग से धर्म में विशेष रुचि रखेंगे और मन के द्वारा सुखपूर्वक भाग्य की उन्नति के साधन प्राप्त करेगा तथा खुश मन रहेगा। और सातवीं, मित्र दृष्टि से भाई बहन और पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहे हैं, इसलिए भाई बहन का सुख प्राप्त होगा तथा मनोबल की शक्ति से पराक्रम में सफलता मिलता रहेगा। दोस्तों यदि मेष लग्न में 10 नंबर पे चंद्रमा हो, 10 नंबर यानी मकर का चंद्रमा हो तो दोस्तों तो जैसा कि हम आपको विदित हो दशम केंद्र पिता एवं राज्य में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो पिता के संबंध में कुछ तकलीफ, कुछ निरस्ता, कुछ वैमनस्यता से युक्त सुख शक्ति प्राप्त करेगा और मनोयोग की शक्ति से कारोबार में सफलता पाएगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा सुखपूर्वक उन्नति के साधन प्राप्त करेंगे। और सातवें दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को स्वयं अपनी कर्क राशि में स्वक्षेत्र को देख रहे हैं, इसलिए माता की उत्तम शक्ति प्राप्त रहेगी तथा भूमि मकानात का सुंदर योग मिलेगा और घरेलू वातावरण में मान युक्त सुख के साधनों की प्राप्ति रहेगी तथा उन्नति करने में मन रहेगा। यदि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा
11वें भाव में रहें। कहने का तात्पर्य यदि कुंभ का चंद्रमा हो तो दोस्तों 11वें लाभ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा तो आमदनी के मार्ग में मनोयोग की शक्ति से सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि मन की गति का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए मन के द्वारा आमदनी की वृद्धि करने में ही प्रयत्नशील व्यक्ति रहेगा, किंतु सुखपूर्वक आमदनी का योग प्राप्त करने के दृष्टिकोण से कुछ थोड़ा सा व्यक्ति असंतोष अनुभव करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहे हैं, इसलिए मनोयोग की शक्ति से विद्या बुद्धि में उन्नति प्राप्त करेंगे और संतान पक्ष में सुख के साधन बनेंगे तथा वाणी से कुछ विनोद करता रहेगा व्यक्ति। यदि दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में, कहने का तात्पर्य यदि मीन का चंद्रमा हो तो दोस्तों जैसा हम आपको विदित है 12वें भाव खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठे हैं, इसलिए खर्चा सुखपूर्वक शानदारी से चलेगा और बाहरी स्थानों में सुंदर संबंध पैदा करेंगे और माता के सुख संबंधों में कमी का योग प्राप्त करेगा तथा भूमि मकानात की कुछ कमजोरी रहेगी और घरेलू वातावरण से या जन्मभूमि से अलहदगी का योग बनेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहे हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में मनोयोग से शांतिपूर्वक काम निकालेंगे और झगड़ों झंझटों में मार्ग में बड़ी संतोष बुद्धि से सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यह था मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा के 12 भाव का फल। यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, चंद्रमा इन 12 भाव में से कहीं पर बैठे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल मिलेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको पूर्णतः दी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।